हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यार से चैनल नॉलेज विद हर्षित में। हरियाणा बोर्ड सितंबर परीक्षा 1 महीने में मेरिट लाने का सीक्रेट तरीका। हाँ जी, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हरियाणा बोर्ड की जो परीक्षा है वो जैसे कि आपको 22 सितंबर को होना अभी निर्धारित की गई है, लेकिन उसकी अभी फ़िक्स डेट नहीं है। लेकिन जो एक टेंटेटिव डेट है वो हम 22 सितंबर मान सकते हैं। वैसे 90% चांस है कि उसी दिन आपका 22 सितंबर के दिन ही जो है वो आपकी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाए। तो चलिए, खैर वो इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। इस वीडियो का मुद्दा ये है कि 1 महीने में मेरिट कैसे लाई जाए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज है 22 अगस्त, ठीक है, और आज से ठीक 1 महीने बाद जो है वो 22 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो यानी आपके पास जो है वो 1 महीने का समय बचा है। तो 1 महीने में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि पिछली बार मैंने 10 दिन में 80 नंबर कैसे लाएं वो फुल बताया था वीडियो। तो उसका परिणाम ये रहा था कि मेरे पास 7 से 8 तो इंस्टाग्राम पर मैसेज आए अलग अलग बच्चों के। उन्होंने मेरे को ये बताया कि सर, जो आपने वीडियो डाली थी उसको देख के हमने थोड़ा मोटिवेशन आया और हमने पढ़ाई करी आपके जो बताए हुए रास्ते से, और जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वो भी हम लगा के गए। तो उनके अब जो है वो मार्क्स 80 आ रहे हैं 4 बच्चों के, और 4 बच्चों के जो मार्क्स है वो 60 और 80 के बीच में हैं, जबकि वो कंपार्टमेंट आई हुई थी उनकी। तो आप सोच सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट वाले बच्चे की भी जो मेरी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करके इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये डर निकाल दीजिए कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं 2 बार फेल हो गया हूँ। भाई देखो, फेल कोई नहीं होता। अगर आप मेहनत करोगे, आपने पहले मेहनत नहीं करी होगी, जो आपकी गलतियाँ हैं वो आपको अब दोबारा रिपीट नहीं करनी है। मूर्ख वो व्यक्ति होता है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता, समझदार अपनी गलतियों से हमेशा सीखता है। तो आप भी समझदार बनो, अपनी जो पुरानी गलतियां हैं उनको भुलाकर उनसे सीख कर जो है वो अब 1 महीना मेरे साथ दब के मेहनत करो। तो आप निश्चित रूप से जो है वो कंपार्टमेंट में मेरिट लेके जो है वो पास हो गए, और सबको दिखा दोगे कि हम फेलियर नहीं हैं और हम भी जो है वो कुछ कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करते हैं और सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है जो मार्च के अंदर एग्ज़ाम आता है। हाँ जी, ये बात रियलिटी है। आप चाहे पिछले कंपार्टमेंट के पेपर जो है वो आप देख सकते हैं, किसी का भी जुलाई का भी आपने शायद दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो अपने फ्रेंड का मांग के देख लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपार्टमेंट का पेपर होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो मैंने इस बार 31 जुलाई को क्या ऑब्ज़र्व किया इस पेपर में, कि जो छोटे क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इजी थे। हाँ जी, जो 40 नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं ना 50%, वो काफ़ी ज़्यादा इजी थे हर सब्जेक्ट के। मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं हर सब्जेक्ट की बात। और जो बड़े क्वेश्चंस थे ना वो कंपैरेटिवली थोड़े से टफ आए हुए थे। तो मैं आपको जो है वो एक बात बताना चाहता हूँ, तो आपको किस प्रकार से जो है वो तैयारी करनी है। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ जी, मैं खुद कह रहा हूँ, कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। क्या इम्पोर्टेंट होती है? इम्पोर्टेंट होते हैं चैप्टर्स। चैप्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैथ का। तो उसके अंदर जो 15.1 है ना, उससे आपने कंसेप्ट सीख लिया, उस पर पक्का 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो ऐसे ही जो है, मतलब कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करना है, सबसे पहले ये निकाल दो कि भाई मैं इंपॉर्टेंट करके जाऊंगा। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भाई कुछ नहीं है, आपको कंसेप्ट करके जाना है। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे इंग्लिश का हो गया या साइंस का हो गया, तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो करके जाने हैं पूरे के पूरे अच्छी तरीके से, कि भाई यहाँ से छोटे आए बड़े आए, लॉन्ग एमसीक्यू शॉर्ट कैसा भी क्वेश्चन आए मैं कर दूंगा उस क्वेश्चन को। हाँ जी, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको करके जाने हैं। तो देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, समराइज तौर पे। आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे शायद अभी इस समय में, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है वो आपको हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपना पेपर पैटर्न डाउनलोड कर लेना है। हाँ जी, पेपर पैटर्न आपको डाउनलोड करना है। पेपर पैटर्न डाउनलोड करने से क्या होगा, आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे और मेरे को क्या करना है, मेरे को कितने नंबर लाने हैं, मेरे को कितना नंबर पे पास होना है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज़ मैथ की क्लास 10th की मैथ की बात करें तो 80 में से 27 नंबर वाला पास है,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें है ना 14वें और 15वें चैप्टर से मिला के 10 नंबर का पेपर आता है। और 14वां और 15वां चैप्टर ऐसा है, अगर 6th क्लास के बच्चे को भी वो बता दिया जाए भाई तो वो भी कर लेगा, कुछ नहीं है। सिर्फ प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी में क्या होती है कि भाई 6 कंचे लाल 6 कंचे हैं, 3 लाल है 3 ब्लू हैं, तो लाल की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बताओ रेड कलर की, तो 3/6 है 1/2, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ 4 नंबर पक्के। और ऐसे ही जो है वो उसमें मीडियन वगैरह मोड मीन ऐसे मीडियन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनको बस एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो अगर उसमें कैलकुलेशन आपने ठीक कर दी 5 या 6 नंबर का आता है वो आपका पक्का। 10 नंबर तो भाई ये आपके पक्के हैं, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के अंदर यार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जिन चैप्टर्स की वेटेज ही 15-15 नंबर की होती है, 10-10 15-15 नंबर की। अगर आप उनको ही जो है वो 3-4 दिन लगा के अपना पक्का कर लो, ऐसे ही 10-10 नंबर के 5-6 चैप्टर आप कर लो, तो 30 नंबर का पहला पास होने का बेस तो आपका ऐसे ही बन जाएगा भाई। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई ऐसे ही जो है वो आपको क्या करना है, पेपर पैटर्न जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर टिक कर लेने हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जैसे 80 नंबर का पेपर है ना, तो 80 में से क्या कर दो, उसके 2 पार्टीशन कर दो कि भाई ये चैप्टर आसान है और ये मैं कर लूँगा, और वो कितने मार्क्स के हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आज जैसे 22 तारीख है, 5 सितंबर तक क्या करो, जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं, हाँ जी मुश्किल में घुसो ही मत, जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं सिर्फ वो करो, और उनकी ये देखो कि वो 30 नंबर से ऊपर के बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है। तो आप जैसे ये करोगे तो यानी आपको ये आएगा कि भाई मैं पास तो हो जाऊँगा। ठीक है। अब मैं इतना है कि भाई मैं पास तो आराम से हो जाऊंगा। अब मेरे को जो है वो स्ट्रॉन्गली फील कराना है अपने आप को, और ज़्यादा सेफ जोन में लेके जाना है। मेरे को कम से कम 80 में से 50 नंबर का पेपर करके आना है, जब कोई मेरे 30 देगा। तो आगे 20 नंबर कैसे बढ़ाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि फिर उसके बाद फिर आप पेपर पैटर्न खोलो, फिर आप देखो कि भाई मेरे ये चैप्टर हो गए हैं, अब मैं थोड़े से और जो मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, या फिर मैं जिनको मतलब झेल पाऊँगा, जिनको थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो हो जाएंगे, और जिनकी परसेंटेज वेटेज सबसे ज़्यादा है ऐसे 1-2 चैप्टर और उठा लो। यानी कुल मिला के मैं आपको बताता हूँ कि आप 80 में से 50 नंबर का पेपर जो है वो याद करके जाओ, अच्छे से याद कर लो। और भाई जो जिनकी साइंस और मैथ में कंपार्टमेंट है ना 10th में या फिर 11वीं में, जो है वो कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, मैं तो आपको सीधी सलाह दूंगा कि भाई 1 महीना ट्यूशन रख लो एक्सपीरियंस टीचर के पास। कभी भी नए टीचर के पास मत जाना, वो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता ही नहीं होंगे, ना उसको पेपर पैटर्न पता होगा, वो आपका जो है वो साल ख़राब कर देगा, सीधी सी बात है। मैं इसमें किसी टीचर को भला बुरा नहीं बोल रहा, पर जो रियलिटी है, आप मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, तो इस वजह से मैं आपको जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। तो आप भाई सारे ट्यूशन रख लो, साइंस मैथ वाले, और मैं तो कहूँगा इंग्लिश वाले भी रख ही लो भाई, ग्रामर वगैरह सिखा देंगे, क्वेश्चन रटवा देंगे। सीधी सी बात है, 2 घंटे आप ट्यूशन पे पढ़ो और 2 घंटे घर आके पढ़ो। डेली के 4 घंटे तो मिनिमम आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आप डेली के 4 घंटे पढ़ते हो ना, तो 1 महीने में 30 दिन है, तो आप ये लगा लो कि 120 घंटे आपने जो है वो पढ़ाई करी है। और अगर एक चैप्टर पे मैं मानूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगते हैं। हाँ जी, एक चैप्टर पे मैं मानूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगते हैं। तो अगर आप 4 घंटे लगा के भी 120 घंटे पढ़ोगे तो 30 चैप्टर आपको जो है वो याद हो जाएंगे। 30 चैप्टर तो सिलेबस में होते नहीं, यानी पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, सारा समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए एक बार फिर से कि भाई पहले नंबर पे तो आप ट्यूशन रख लो एक्सपीरियंस टीचर के पास। दूसरे नंबर पे आप पेपर पैटर्न डाउनलोड करो, और उसमें से जो है वो 50 नंबर का सिलेबस टिक कर लो जो आप कर सकते हो, और 30 नंबर का छोड़ दो हमेशा हमेशा के लिए, भाई ये तो मेरे को करना ही नहीं है। सीधी सी बात है, उनको गोली मारो। जब आपको पास होना है पहले पास तो हो जाओ। तो इस वजह से 50 नंबर का सिलेबस जो है वो पहले टिक कर लो, मेरे को यही करना है। और उसको ट्यूशन वाले को बताओ कि भाई ये मेरा 50 नंबर का सिलेबस है, पहले मेरे को ये बढ़िया तरीके से करा दे। उसको मैं कह रहा हूँ आप 5 से 10 सितंबर के बीच में ख़त्म कर लो। ख़त्म कर लेने के बाद जो आपका सिलेबस बच जाएगा, अगर आपकी इच्छा हो बचा हुआ सिलेबस करने की, तो एक बार मेन वहाँ से पढ़ लेना टॉपिक्स। अगर नहीं इच्छा हो तो मैं तो कह रहा हूँ 50 नंबर वाले को बार बार रिवाइज़ करना, और फिर जो है वो आपकी कंपार्टमेंट मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आप जो अपनी कंपार्टमेंट क्लियर कर पाओगे। और ये सीधा सा सिंपल तरीका है, इससे ज़्यादा सिंपल तरीका और कोई नहीं है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं बातचीत चल रही है, मैं जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा और पेपर पैटर्न भी जो है वो कल एक वीडियो आ जाएगी कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज विद हर्षी चैनल आपके हमेशा साथ है और साथ रहेगा। हम मिल के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। मेरे को जो है वो पता है कोई भी यूट्यूब चैनल वाला कंपार्टमेंट वाले बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना उनके भले की कभी बात कर रहा। वो सीधा आता है, न्यूज़ प्रोवाइड करता है और चला जाता है। उसको ये मतलब नहीं है कि भाई बच्चे हैं उनकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए। पर आप टेंशन ना लें, बस आपको एक काम करना पड़ेगा भाई, देखो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जिस की कंपार्टमेंट है उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।